Pink, Grade 5, General Science, Unit number 2, MCQs. Unit number 2, Microorganisms. Number 1, microorganism can only be seen with, यानी कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिर्फ इस चीज़ के ज़रिए देख सकते हैं। ठीक है, तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी माइक्रोस्कोप। नंबर 2, रॉबर्ट वाटिकर गिव डैश किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि रॉबर्ट वाटिकर ने डैश किंगडम क्लासिफिकेशन को मुतारिफ करवाया था। तो आंसर है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मुतारिफ करवाया। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 5। नंबर 3, ट्यूबरकुलोसिस टीबी इज कास्ड बाय व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की वजह कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। टीबी दरअसल एक लंग डिसऑर्डर है। ये शुरू में एक छोटा सा इन्फेक्शन होता है, लेकिन ये बाद में एक डिजीज़ बन जाता है और ये होता बैक्टीरिया की वजह से है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि बैक्टीरिया। नंबर 4, पोलियो इज कास्ड बाय, यानी कि पोलियो की वजह क्या है। दरअसल पोलियो एक परमानेंट या इरिवर्सिबल पैरालिसिस को कहते हैं और ये ज़्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अटैक करता है और इसलिए हर 5 साल के से छोटे बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। और पोलियो दरअसल एक वायरल बीमारी है जो कि वायरस की वजह से होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी हुआ ऑप्शन बी, यानी कि वायरस। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कास्ड बाय फंजाई। स्टेटमेंट का मतलब है कि मंदरज झैल में से कौन सी बीमारी फंजाई की वजह से होती है। ऑप्शंस में ए पर है मम्स, बी पर कॉलेरा, सी पर न्यूमोनिया और डी पर है रस्ट। इनमें से मम्स वायरस की वजह से होता है, कॉलेरा और न्यूमोनिया बैक्टीरियल डिजीजेस है। रस्ट असल में जंग को कहते हैं, लेकिन अगर हम प्लांट्स में देखें तो रस्ट एक बीमारी है और ये फंगस की वजह से होती है। रस्ट की सूरत में सब टहनियों पर, पत्तों पर और फ्रूट्स पर ब्राउन कलर के डॉट डॉट बन जाते हैं और ऐसा महसूस होता है कि इनको जंग लग गया हो, इसलिए इसको रस्ट कहते हैं। और ऑप्शन डी रस्ट इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 6, द मेजर वेज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज आर। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि वो कौन कौन सी सूरतें हैं या वो कौन कौन सी वेज हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शियस बीमारियां यानी इन्फेक्शियस डिजीज़ेस फैलती हैं, यानी वो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि ऑल, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज़ेस की ट्रांसमिशन एयर, वाटर, फूड एंड कांटेक्ट विद एनिमल्स की सब की वजह से होते हैं। नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज कास्ड बाय वायरस। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि मंदरज झैल में से कौन सी बीमारी वायरस की वजह से होती है। ऑप्शन है हमारे पास एड्स, डायरिया, कॉलेरा, रिंगवर्म। डायरिया और कॉलेरा ये दोनों होती हैं बैक्टीरिया की वजह से, जबकि रिंगवर्म्स की बीमारी होती है फंगस की वजह से। और जब हम बात करते हैं एड्स की, तो ये एक ख़ास किस्म के वायरस की वजह से होता है जिसे HIV कहते हैं। और HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये वायरस इंसान के जिस्म में WBCs यानी कि सफ़ेद खून के सफ़ेद खुलियों को ख़त्म कर देता है। इस MCQ का
करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी कि एड्स। नंबर 8, पेनिसिलियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्टेटमेंट का मतलब है कि पेनिसिलियम मिसाल है, यानी फॉलोइंग में हमने बताना है कि पेनिसिलियम क्या है। तो ऑप्शन है हमारे पास मोलस्क, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस। पेनिसिलियम दरअसल एक फंगस है जिससे एक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्रोड्यूस किया जाता है और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी फंजाई। 9, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री आर। इसका मतलब है कि वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको बेकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी यीस्ट। 10th, एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ। इसका मतलब ये है कि एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल किया जाता है रोकने के लिए। एंटीबायोटिक दरअसल ऐसे सिरप, टैबलेट्स या पिल्स होती हैं जो कि इंसान के जिस्म के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ लड़ते हैं और किसी भी इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी कि बैक्टीरिया। 11, those bacteria which help in digestion are found in। बैक्टीरिया जो इंसान के डाइजेशन में मदद करता है तो वो इंसान के जिस्म में कहाँ पाए जाते हैं? आया लिवर में, किडनी में, हार्ट में या स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस किस्म के बैक्टीरिया इंसानी जिस्म के स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। 12, फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ। इसका मतलब है कि दुनिया का पहला एंटीबायोटिक किस चीज़ से अख़ज़ किया गया था, यानी वो फंगस भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस या दुनिया का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलियम नामी फंगस से एक्सट्रैक्ट किया गया था और उसका नाम रखा गया पेनिसिलिन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी फंगस। 13, द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग क्रिएचर इज। इसका मतलब ये है कि लिविंग और नॉन लिविंग यानी जानदार और बेजान चीज़ों के दरमियान में कौन सा क्रिएचर है जो वो एक लिंक बनाता। हम ये भी कह सकते हैं कि वो कौन से क्रिएचर्स हैं जिनमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की खुसूसियात पाई जाती हैं और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी वायरस। 14th, during decomposition, bacteria and fungi break the organic molecules of food and dead bodies into dish। इसका मतलब है कि डिकम्पोजिशन के दौरान बैक्टीरिया और फंजाई खुराक में और डेड बॉडीज़ में मौजूद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं। किस चीज़ में? डिकम्पोजिशन के दौरान बैक्टीरिया और फंजाई और दीगर माइक्रोब्स ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल कंपाउंड्स में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा सिंपल कंपाउंड्स यानी ऑप्शन बी। 15, by the process of DASH, carbon dioxide and nitrogen gases are released back into the environment। इसका मतलब ये है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन रिलीज होता है माहौल में। डिकम्पोजिशन, फिक्सेशन, रेडिएशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी डिकम्पोजिशन। 16, the food is contaminated due to the presence of DASH in the environment। मतलब माहौल में वो कौन सी चीज़ है जिसकी मौजूदगी से हमारी खुराक ख़राब हो जाती है और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। 17, which is the general cause of polio disease।
हम MCQ नंबर 4 में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि पोलियो एक इरिवर्सिबल या परमानेंट पैरालिसिस को कहते और ये वायरस की वजह से होता है और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए वायरस। 18th mushrooms belongs to which group of microorganisms? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि मशरूम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी फंजाई। 19 स्मट रिंगवर्म एथलीट्स फुट इज काज्ड बाय। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि स्मट रिंगवर्म और एथलीट्स फुट की जो बीमारी है तो वो किसकी वजह से होती है। इनमें से स्मट जो है तो वो पौधों की बीमारी है, रिंगवर्म और एथलीट्स फुट ये इंसानों के जिस्म पर लगने वाली बीमारियां हैं और ये होती है फंगस की वजह से और इसका आंसर है ऑप्शन सी फंगस। 20th Which of the following is the function of harmful microorganisms? इसका मतलब ये है कि मंदरज झेल में से कौन सा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम है। मेकिंग ऑफ फूड, मेकिंग ऑफ मेडिसिन एंड क्लीनिंग एनवायरनमेंट, ये सारे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस, जबकि एल्गल ब्लूम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी एल्गल ब्लूम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।